एक जो पद्मावत वाली कहानी है वो कहानी यूं है कि अपने रतन सिंह मेवाड़ के राजा है और रतन सिंह के पास में एक दिन एक तोता आया। कौन आया उनके पास? और तोते ने आके कहा कि रतन सिंह जी यहाँ से 7 समंदर पार। कितने समंदर पार? जैकलिन फर्नांडिस रहती है। जैकलिन कहां की है? सिंहल द्वीप के अंदर एक राजकुमारी रहती है पद्मिनी, और भाई साहब इतनी सुंदर है पूछो, है ना? यूं पीती है तो गर्दन से, यहां से क्या पानी पीती है तो गर्दन का पानी दिखता, इतनी फूट है। क्या कहते हैं इस प्रकार से, है ना? गांव वालों की तारीफें करने का काम ही जोरदार सा होता है ना? अजीब सी, और तो मैं हंसता ही रहता हूँ कि मेरी मम्मी यूं कोई किसी लड़के की तारीफ करते हैं, भाई रे उनकी बीननी बहुत फूट रही है। कैसे? भाई अरे इतनी मोटी मोटी आंख है। तो मम्मी हेडलाइट थोड़ी थोड़ी छोटी कर, इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो सकती है? हाँ आंख मोटी आंख है। गांव वालों की तारीफें करने के तरीके अलग ही है। वैसे उन्होंने कह दिया कि जब पानी पीते तो यहां से दिखाई देता है एकदम, है ना? चावल को चौथो दाणो खावे, फूंकी मारी हवा मुड़ जावे। खाने में चावल का चौथा दाना खाती, इतनी छरहरी बदन की है कि फूंक मार दो तो हवा के अंदर उड़ जाए। अब कोई उड़ सकती है क्या? पर अपने वालों ने तारीफें की, अपने वालों की कि उसकी चाल जो हिरणी जैसी है। क्यों यूं छलांग लगा लगा, एक बेर यहाँ एक बेर, फिर तो बुरी लगेगी यार, गंदी लगेगी। कोई लड़की उछलती भी चले तो कौन सी बूढ़े लगे बाद में? चलना तो ढंग से आना चाहिए कम से कम। और हमने तारीफें की भाई, इस प्रकार की तारीफें की। तो उस तोते ने बताया, ऐसी ऐसी बातें बताई। रतन सिंह जी उस तोते के पीछे पीछे चले गए। वहां पर राजा है गंधर्व से। राजा कौन है? रतन सिंह जी ने कई दिन देखने की कोशिश की पद्मिनी कहीं दिख जाए, पर अगली राजकुमारी थी, कहां से दिख जाए? रतन सिंह जी के पास पैसे टक्के थे, वो समाप्त हो गए। तो कहते रतन सिंह जी वहां 7 साल तक जोगी का भेष बना के घूमते रहे। कितने साल तक? 7 साल बाद में जिन गंधर्व से ने रतन सिंह जी को देखा और देखेगा जेंटलमैन, किसी अच्छे परिवार के मालूम होते हो, ये क्या सन्यासियों जैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं, यदि युवावस्था में तुम जोगी बन गए, क्या कारण रहा इसका? रतन सिंह ने कहा कि साहब कारण आपके महलों के अंदर मौजूद है। मैं तो आगे राजकुमारी के चक्कर में रंझा जोगी हो गया और पता चला कि तो हो कौन तुम? कि मैं मेवाड़ का राजा हूं। अच्छा, श्रीलंका वालों की क्या औकात कि मेवाड़ को मना करे, छोटा सा देश वहां पर। और श्रीलंका को पता चला मेवाड़ का राजा खुद मेरी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आया। उसने हाथों हाथ पद्मिनी की शादी की। रतन सिंह जी पद्मिनी को लेकर मेवाड़ पधारे, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और रतन सिंह जी के दरबार में एक पंडित जी रहते, उनका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन नाम करके एक ब्राह्मण थे। और एक दिन राघव चेतन ने पद्मिनी को देख लिया, और जैसे पद्मिनी को देखा वो गिर गए। रतन सिंह जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि पंडित जी थप्पड़ मारूंगा मैं, फालतू इस प्रकार की नजरें आपकी, और बाहर निकाल दिया भाई राघव चेतन को। राघव चेतन को दरबार से जब बाहर निकाल दिया, अब राघव चेतन क्या करे? दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा। मेवाड़ वालों के दुश्मन दिल्ली वाले, दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी से रतन सिंह जी के पिताजी ने वैसे थोड़े दिन पहले क्या लिया था? टैक्स। वो खार खाया हुआ बैठा ही था, तो कहा राघव चेतन वहां चले। योग्य व्यक्तियों की हर जगह कदर होती है, इंटेलिजेंट आदमी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा आओ पंडित जी आओ, पहली सीट पे बैठो, आप आगे बैठो और बताओ क्या चल रहा है आपके? पंडित जी का मजे है, तुम बता तेरे क्या चल रहा है? अलाउद्दीन ने कहा मेरे मजे हिंदुस्तान का सुल्तान। राघव चेतन ने कहा बोले आदमी, मजे रतन सिंह जी के हैं। और उसने उतनी बातें उसने वैसी की वैसी बातें बताई, ये इतनी सुंदर है, ये वो। और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इसके चक्कर में क्या कर दिए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में कौन बताता है? और ये कहानी ढंग की छूट है, क्योंकि यदि हम इस कहानी पर विश्वास करें तो रतन सिंह का तो कार्यकाल ही 1 साल है। हम करें 7 साल तक श्रीलंका में घूमता रहा। फिर उससे भी बड़ी बात, तोता कब आके कहता है? यदि ऐसे तोते आके बताते हो तो एक तुम ही पाल लो। तोता आगे बता देंगे भाई 2 गिली छोड़ गए हमने वॉकिंग उधर किया, अगर इधर पार्क सर ने कहा पार्क में भागना, कुछ नहीं पड़ा पार्क में, उधर दौड़ लगा, कुछ मामला बन सकता है अपना। तोते कब बताते हैं यार आगे? फिर मेरे को तो हमेशा ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि श्रीलंका की राजकुमारी और फूट रही, तुमको देखे नहीं हमने श्रीलंका वालों को, कितने फूट रहे हैं, कितने फूट रहे नहीं है श्रीलंका वाले, वो भी अजीब सा लगता है मुझे। और फिर श्रीलंका से सीधा सीधा तो अपना कोई रिलेशन ही नहीं था, इस साइड का कोई जाए तो भी इधर जाए। उससे भी बड़ी बात घटना है 1303 की। घटना कब की है? किताब लिखी जा रही है 1540। किताब कब लिखी जा रही है? 250 साल बाद। इतने सालों में तो पता नहीं कितने नमक मिर्च लगते हैं। तो कहानियां अपने आप चेंज हो जाती है, कहानियां बदलती रहती है। मैं तो कहता हूं आज जो मैंने अभी आपको ये कहानी सुनाई है, आप घर पे जाके अपने रूममेट को बताओगे तो अपनी तरफ से 2 नमक मिर्च लगा दोगे। आप बताओगे अरे सर ने आज पद्मिनी कहानी सुनाई, सर ने बताया हो पद्मिनी भयंकर सुंदर थी भाई साहब, जो कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो तुम अपनी तरफ से 2 कह दो, आपका दोस्त आगे किसी को बताएगा तो और 4 बातें कहते। ये वो खलील जिब्रान की कहानी की तरह। सीरिया के एक बहुत बड़े राइटर थे खलील जिब्रान, क्या नाम था? पढ़ना है कभी टाइम मिले तो खलील जिब्रान की किताबें पढ़ेंगे। खलील जिब्रान एक कहानी में लिखते हैं, एक दिन एक गांव के अंदर, पहाड़ों के बीच में गांव है, एक गांव में कुछ युवा लड़के चौराहे पर खड़े, और उन युवा लड़कों में से एक लड़के ने कहा देखो देखो आसमान में 7 हंस उड़ते हुए जा रहे हैं। क्या उड़ते हुए जा रहे हैं?
सात सफेद हंस उड़ चले जा रहे। एक ने कहा पर देखो यार, एक सातवां जो सफेद हंस है उसके राइट पैर के पास एक छोटा काला सा दाग है। और सबने देखा कि हाँ, उस सातवें सफेद हंस के राइट पैर के पास एक छोटा काला सा दाग था। उन्होंने अपने घर पर जाकर ये कहानी बताई कि आज हमने एक सात हंसों का जोड़ा देखा, पर उनमें से एक हंस के इतना बड़ा काला दाग था। आज भी उस गांव के अंदर वो कहानी सुनाई जाती है कि किसी समय यहाँ पर सात काले हंस रहते थे। दाग बड़ा होता चला गया, कितना सा था उन्होंने इतना बताया, फिर एक हंस पूरा काला वापा दो, सातों हंसी क्या हो गए, काले हो गए। तो कहानियां इस प्रकार से बन जाती है, सेम का सेम ये। फिर दूसरी बड़ी बात, मलिक मोहम्मद जायसी यूपी का रहने वाला है। कहां का रहने वाला है? चित्तौड़ अपनी जिंदगी में कभी आया नहीं। उसने कहानी सुनी किसी से, सुन के लिख दी। उससे भी भयंकर बात, अलाउद्दीन खिलजी ये लिखता है, सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी ये लिखता है कि वो सिंगल देश की राजकुमारी थी। कौन से थे? अपने इतिहासकार कहते हैं कि सिंगल का मतलब सिंहल है। क्यों भाई, क्या पता सिंहल और सिंगल और कुछ रहा। अपने इतिहास का सिंगल सिंहल है, सिंहल से श्रीलंका है। ये आपकी इमेजिनेशन है, वो क्या पता सिंगल के माध्यम से क्या बताना चाहता हूं। फिर दूसरा, हमने राजस्थानी सोर्सेज पढ़े नहीं। यदि कोई राजस्थानी सोर्सेज पढ़ता हिस्ट्री को लिखने में, तो अपने घर घर के अंदर पश्चिमी राजस्थान में कहा जाता है कि पद्मणी पुगल की थी। पद्मणी कहां की थी? हमने सौती सभ्यता के दो केंद्र पढ़े, पुगल और स्वामणी। पुगल गढ़ रही पद्मणी, तू रानी सिरमौर, जैसलमेर जन्म लियो, परिणीगढ़ चित्तौड़। उस समय जैसलमेर रियासत हुआ करती, पुगल में बीकानेर नहीं लगता था तब। तो पुगल गढ़ रही पद्मणी, तू रानी सिरमौर। ये पुगलगढ़ की पद्मिनी, तू सभी रानियों में क्या है? सिरमौर। जैसलमेर जन्म लियो, कौन सी रियासत में पैदा हुई? जैसल। पुगल जैसलमेर के अंदर आता था। परिणीगढ़ चित्तौड़, तेरी शादी कहां पर हुई? आज भी इस प्रकार की बातें की जाती है। यदि लोग आज भी इस प्रकार के दोहे बोल रहे हैं, इसका मतलब पद्मिनी पुगल की। मैं कहता हूं आज भी गांव के अंदर कोई लड़का नखरे ज्यादा करे कि मैं इस लड़की शादी नहीं करूंगा, तो पतली नहीं, ये तो लंबी नहीं, तो घर वाले कहते थे हाँ देख लेंगे कौन सा पुगल की पद्मिनी आएगी। आज भी पद्मिनियों को तो कहां की बताई जाती है? पुगल की। हो सकता है वो सिंगल सिंगल वहां तक हो, वो पुगल था। और पुगल 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 करते करते वहां तक जा जाते क्या हो गया? सिंगल। तुम अपनी तरफ से इसको सिंगल बना के क्या बना के, ये बात समझ में भी आती है कि बीकानेर से चित्तौड़गढ़ तो शादी की जा सकती। हो सकता है तो बीकानेर की सुंदर राजकुमारी पुगल की सुंदर राजकुमारी रही, उसकी शादी कहां पर की गई हो, बहुत समझ में भी बात